ये हिमाचल प्रदेश की बर्फीली घाटियों में बसे छोटे से गांव शांतिपुर की कहानी है, जहां एक सड़क ने लोगों के जीवन को डर और रहस्य से भर दिया। इस सड़क को काली सड़क के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि यह सड़क शापित है और रात के समय यहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचता। कहते हैं यह सड़क अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। उस समय इसे दो गांवों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह रास्ता एक पुराने कब्रिस्तान के बीच से गुजरता था। अंग्रेज इंजीनियरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान को उजाड़कर सड़क बना दी। स्थानीय लोगों का मानना था कि कब्रिस्तान में दफन आत्माओं को इस सड़क का निर्माण नागवार गुजरा। जब मजदूर सड़क बना रहे थे, तब कई डरावनी घटनाएं होने लगीं। एक बार एक मजदूर ने देखा कि रात के समय कब्रिस्तान से रोशनी निकल रही है और उसमें एक परछाई किसी को बुला रही है। अगले दिन वो मजदूर सड़क के किनारे मृत पाया गया। कहते हैं कि उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। सड़क बनने के कुछ दिन बाद एक व्यापारी रात के समय इस सड़क से गुजरा। वो सुबह तक भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। जब लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो उसकी गाड़ी सड़क के किनारे मिली। गाड़ी के अंदर व्यापारी की लाश थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गाड़ी के शीशों पर अंदर से खून के निशान थे, जैसे उसने बचने की कोशिश की हो। उस दिन से इस सड़क पर रात में कोई सफर करने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे इस सड़क की डरावनी कहानियां फैलने लगीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। लोग बताते थे कि सड़क पर चलते समय उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता। कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम अजय था, उसने इस सड़क के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अजय ने कई भूतिया कहानियों को झूठ साबित किया था और वो इस सड़क की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। अजय ने अपनी गाड़ी रात के समय इस सड़क पर चलाई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो सड़क के बीच में पहुंचा, उसकी गाड़ी के चारों ओर घना कोहरा छा गया। गाड़ी की हेडलाइट्स फेल हो गईं और फिर इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अजय ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सोचा कि शायद वो मदद के लिए खड़ी हो, लेकिन जब वो पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। उस महिला का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा खून से लथपथ था। अजय ने किसी तरह खुद को संभाला और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ट्रक के अंदर आ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजय ने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। जब उसने सुबह गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने उसे बताया कि यह महिला उसी कब्रिस्तान में दफन थी जिसे इस सड़क ने तबाह कर दिया था। इन घटनाओं को सुनकर एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ, जिनका नाम डॉक्टर अनीता वर्मा था, उन्होंने इस सड़क की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उन्होंने अपने उपकरणों के साथ इस सड़क पर रात गुजारने की योजना बनाई। रात के समय उन्होंने सड़क के बीचों बीच अपने उपकरण लगाए। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे उनके उपकरणों ने असामान्य गतिविधियां रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। अचानक सड़क के किनारे पर खड़ी एक पुरानी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और सीटी बजाने लगी। डॉक्टर अनीता ने देखा कि गाड़ी के शीशों में खून के निशान उभरने लगे। गांव के एक बुजुर्ग पुजारी ने सुझाव दिया कि इस सड़क को शुद्ध करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। पूरे गांव ने मिलकर इस सड़क के किनारे पूजा पाठ का आयोजन किया। कई दिनों तक चले इस अनुष्ठान के बाद इस सड़क पर होने वाली घटनाओं में कमी आई, लेकिन फिर भी गांव वाले रात के समय इस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। काली सड़क की कहानी आज भी हिमाचल की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और आत्माओं के प्रति सम्मान रखना कितना महत्वपूर्ण है। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता। इसी के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक ऐसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।